प्रशांत किशोर ने तय कर लिया है बिहार के जाति समीकरण तोड़कर रहेंगे। नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह का प्रशांत किशोर के साथ आना क्या कहता है? क्या चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर का हाथ थामने वाले हैं? उपचुनाव वाला खेल क्या विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा? बिहार चुनाव से पहले कई तरह की चर्चाओं को हवा मिल रही है और उसके कुछ कारण भी हैं, जैसे नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह का प्रशांत किशोर के साथ आना, चिराग पासवान के बिहार चुनाव में उतरने की संभावना, नीतीश कुमार के इस बार मुख्यमंत्री न बनने की आशंका, निशांत कुमार को नीतीश का वारिस बनाने की कोशिशें। इन आशंकाओं, संभावनाओं और कयासों के बीच बिहार चुनाव में सबसे बड़ा दांव प्रशांत किशोर लगा रहे हैं और उनके दांव का असर उपचुनावों में बिहार और देश देख भी चुका है। उपचुनाव में कैसे उन्होंने 4 सीटों पर ही दिग्गजों को बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया था, उसका भी जिक्र इसी रिपोर्ट में करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का गठबंधन क्या है। रविवार को आरसीपी सिंह ने अपनी सियासी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जन सुराज पार्टी में कर दिया। फिर प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एजेंडे का भी ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक समझ जितनी आरसीपी सिंह को है, उसका फायदा जनसुराज पार्टी और बिहार को मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सका था क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से पहले आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर साथ आए थे। आज आरसीपी सिंह के साथ आने को मैं उसी संदर्भ में देखता हूँ। तो आरसीपी सिंह का कहना था कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में हम लोगों ने काम किया है, हम लोग काम किए हैं, हम लोग काम करते हैं और काम करके दिखाएंगे। हम तीसरे पर नहीं बल्कि चुनावों में टॉप पर रहेंगे। तो समझ गए ना आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के मन में क्या है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस समीकरण में चिराग के नाम का जिक्र क्यों आ रहा है। दरअसल चिराग ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और नीतीश के इस बार मुख्यमंत्री न बनने के समीकरणों को देखते हुए वो बिहार सरकार में किंग मेकर बनकर सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए के सीट बंटवारे में उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो भी प्रशांत किशोर का रुख कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो होगा बड़ा खेला। बिहार नवंबर में क्या परिणाम देगा ये तो वहां की जनता ही जाने, लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ था वो भी समझ लीजिए। नवंबर 2024 में बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। गया इमामगंज सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। बेलागंज में जनसुराज के मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले। किरण सिंह को 5,622 वोट मिले। रामगढ़ में सुशील कुमार सिंह को 6,513 वोट मिले। जनसुराज के चारों उम्मीदवार को कुल मिले वोट का योग 66,523 पहुंचता है। औसत की बात करें तो जनसुराज को अपने चुनावी डब्बू में मिले वोट का औसत हर सीट पर 16,631 वोट के करीब है। जनसुराज पार्टी भले ही विधानसभा उपचुनाव में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने में विफल रही हो, लेकिन वो ये साबित करने में सफल रही है कि दूसरे दलों का गेम बना और बिगाड़ सकती है। तो आपको क्या लगता है, इस बार प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें।